हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी 5th सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 10 है। इससे पहले की 9 लेक्चर्स हमारी हो गई हैं, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं। आप सभी चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप सभी को नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर आप सभी को पीडीएफ चाहिए तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। और आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पिछले यूनिट में हमने क्या डिस्कस किया था, ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोऑर्डिनेटा अप टू द क्लास की स्टडी की थी हमने। इसके बाद हमने हेमी कोऑर्डिनेटा में उसके जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन और बेलेनोग्लॉसस की डिटेल स्टडी की थी। यूनिट 2 हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि आपकी यूनिट का क्या नाम है, सिफेलोकॉर्डेटा एंड यूरोकॉर्डेटा। इस यूनिट में क्या पढ़ना है आप सभी को, सिफेलोकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी ऑफ ब्रैंकियोस्टोमा। सेकेंड है आपका यूरोकॉर्डेटा, जिसमें कि उसके जनरल कैरेक्टर्स, क्लासिफिकेशन एंड डिटेल स्टडी ऑफ हर्डमानिया आप सभी को करना है। यानी कि हर्डमानिया एंड ब्रैंकियोस्टोमा की डिटेल स्टडी आप सभी को इस यूनिट में कराई जाएगी। सो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहें। आज हम सिफेलोकॉर्डेट्स की जनरल कैरेक्टर्स एंड उसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिफेलोकॉर्डेटा जनरल कैरेक्टर्स क्या क्या हैं। सबसे पहला जनरल कैरेक्टर्स है इसका मैराइन, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन शैलो वाटर्स। यानी कि जो सिफेलोकॉर्डेट्स होते हैं ये जनरली मैराइन होते हैं और शैलो वाटर्स में पाए जाते हैं। सेकेंड है बॉडी स्मॉल, 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, स्लेंडर, फिश लाइक, मेटामेरिक एंड ट्रांसपेरेंट। यानी कि इसकी बॉडी जो होती है वो स्मॉल होती है, 5 to 8 सेंटीमीटर, स्लेंडर होती है, फिश लाइक होती है, मेटामेरिक एंड इनकी बॉडी जो होती है वो ट्रांसपेरेंट भी होती है। थर्ड क्या है, हेड लैकिंग, बॉडी हैज़ ट्रंक एंड टेल। यानी कि इसमें हेड नहीं पाया जाता है, इनकी बॉडी में सिर्फ ट्रंक एंड टेल प्रेजेंट होता है। फोर्थ क्या है, पेयर्ड अपेंडेजेस लैकिंग। यानी कि इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस भी नहीं पाए जाते हैं। जो सिफेलोकॉर्डेट्स के मेंबर होते हैं इसमें पेयर्ड अपेंडेजेस भी नहीं पाए जाते हैं। मीडियन फिन्स प्रेजेंट, इनमें मीडियन फिन्स पाए जाते हैं, जैसा कि मछलियों में पाया जाता है। फिफ्थ क्या है, एक्सोस्केलेटन एब्सेंट, एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड। इनमें एक्सोस्केलेटन नहीं पाया जाता है और इनकी जो एपिडर्मिस होती है वो सिंगल लेयर्ड होती है। सिक्स है मसल्स डॉर्सोलेटरल, सेगमेंटेड इनटू मायोटोम्स। इनके जो मसल्स होते हैं वो डॉर्सोलेटरल होते हैं एंड मायोटोम्स में सेगमेंटेड होते हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन थ्रू जनरल सरफेस। इनमें रेस्पिरेशन जनरल सरफेस के द्वारा होता है। नो स्पेशल ऑर्गन प्रेजेंट, इनमें रेस्पिरेशन के लिए कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है, ये अपने जनरल सरफेस के द्वारा ही रेस्पिरेशन करते हैं। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन बाय प्रोटोनेफ्रिडिया विथ सोलेनोसाइड्स। इनमें एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया से होता है सोलेनोसाइड्स के साथ। यानी कि इनमें जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है वो प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा कंप्लीट होती है। आगे क्या क्या है, सेक्सेस सेपरेट, गोनेड्स न्यूमरस एंड मेटामेरिकली रिपीटेड। इनके जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, यानी कि आप मेल एंड फीमेल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यूमरस गोनेड्स पाए जाते हैं और जो कि मेटामेरिकली रिपीटेड होते हैं। नेक्स्ट क्या है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल इन सी वाटर। यानी कि इनमें फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और यहाँ पे ये कहाँ पे होता है, सी वाटर में होता है। यानी कि जो फीमेल के गैमेट्स एंड मेल के गैमेट्स होते हैं वो सी वाटर में आकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। नेक्स्ट क्या है, नोटोकॉर्ड रॉड लाइक। इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है वो रॉड लाइक होती है, परसिस्टेंट होती है, एग्जिस्टिंग फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल, जो कि रोस्ट्रम से टेल तक प्रेजेंट होती है। हेंस द नेम सिफेलोकॉर्डेटा, इसलिए इनका नाम क्या है, सिफेलोकॉर्डेटा है। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट। यानी कि इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाई जाती है। फेरिंग्स लार्ज, फेरिंग्स जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। परफोरेटेड बाय न्यूमरस परसिस्टेंट गिल स्लिट्स, जिसमें कि न्यूमरस गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। ओपनिंग इनटू एट्रियम, जो कि एट्रियम में खुलते हैं। यानी कि सिफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम वेल डेवलप्ड। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। क्लोज्ड एंड विदाउट हार्ट एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज्ड होता है एंड इनमें हार्ट नहीं पाया जाता है और इनमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है, नर्व कॉर्ड डॉर्सल। इनकी जो नर्व कॉर्ड होती है वो डॉर्सल होती है, ट्यूबुलर होती है। इसमें गैंग्लिया एंड ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। इनमें जो नर्व कॉर्ड होती है वो डॉर्सल एंड ट्यूबुलर होती है।
जिसमें कि गैंग्लिया एंड ब्रेन एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्या है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट इंक्लूडिंग अ फ्री स्विमिंग लार्वा। इनकी जो डेवलपमेंट होती है वो इनडायरेक्ट होती है, जिसमें कि एक फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज प्रेजेंट होती है, जैसा कि आपने पेलिनोग्लोसस में भी पढ़ा कि टॉर्नेरिया लार्वा जो फ्री स्विमिंग स्टेज का लार्वा होता है वो प्रेजेंट होता है। The cephalochordata comprise about 30 species, mostly of the genus Branchiostoma and all put in the class Leptochordae। जो cephalochordata है वो 30 स्पीसीज से मिलकर बना हुआ है, मोस्टली ऑफ द जीनस ब्रैंकियोस्टोमा, जिसमें कि सबसे ज़्यादा ब्रैंकियोस्टोमा जीनस की स्पीसीज़ हैं, एंड ऑल पुट इन द क्लास लेप्टोकॉर्डी, और ये सभी क्लास लेप्टोकॉर्डी में रखे गए हैं। इसके बाद हम सिफेलोकॉर्डेट्स की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा इंक्लूड्स अ सिंगल क्लास लेप्टोकॉर्डी, यानी कि जो सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा होता है उसमें सिर्फ एक सिंगल क्लास प्रेजेंट होती है, जिसे क्या कहते हैं, लेप्टोकॉर्डी। अ सिंगल फैमिली ब्रैंकियोस्टोमेडी, और इसमें एक सिंगल फैमिली प्रेजेंट होती है ब्रैंकियोस्टोमेडी, एंड ओनली 2 जेनेरा, और सिर्फ 2 जेनेरा प्रेजेंट होते हैं, ब्रैंकियोस्टोमा विथ 8 स्पीसीज एंड असिमेट्रॉन विथ 7 स्पीसीज, यानी कि ब्रैंकियोस्टोमा की 8 स्पीसीज प्रेजेंट होती है एंड असिमेट्रॉन की 7 स्पीसीज प्रेजेंट होती है। असिमेट्रॉन डिफर्स फ्रॉम ब्रैंकियोस्टोमा इन हैविंग अनपेयर्ड गोनेड्स ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी एंड असिमेट्रिकल मेटाप्लुरल फोल्ड्स, यानी कि जो असिमेट्रॉन होता है वो ब्रैंकियोस्टोमा से किस तरह से अलग है, इसमें अनपेयर्ड गोनेड्स राइट साइड के बॉडी की राइट साइड में प्रेजेंट होते हैं एंड असिमेट्रिकल मेटाप्लुरल फोल्ड्स, और इसमें असिमेट्रिकल मेटाप्लुरल फोल्ड्स भी प्रेजेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम ब्रैंकियोस्टोमा की डिटेल स्टडी करेंगे। सो बी रेडी फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। इसके साथ ही साथ मेरी आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपसे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नोट से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए तो आपसे भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स।